देखिए सर, ये लैब असिस्टेंट का जो पेपर होना है उसमें जो मैथ्स वाला पोर्शन है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ज़रा सा मैं आपको दिखाऊं। मैथ्स वाले पोर्शन में ये है, छोटा सा पार्ट है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पार्ट कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देयर रूट्स। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देयर रूट्स, ये वाला पोर्शन। तो इसको आज हम करते हैं। ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़रा सा मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। इससे पहले हमने रियल नंबर सिस्टम को पढ़ा था, तो अब आज देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देयर रूट। पहली बात तो हम अगर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो ज़रा सा मैं आपको पहले पॉलिनोमियल से ही लेके चलता हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद पॉलिनोमियल के बाद हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, पॉलिनोमियल ठीक है, पॉलिनोमियल की बात करें तो इस तरीके का एक्सप्रेशन, कैसा एक्सप्रेशन? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x रेज टू दी पावर n। ठीक है, जहाँ पे कंडीशन क्या होगी? a0, a1 अप टू एन सोन an सारे के सारे रियल नंबर होंगे। बिलोंग्स टू r का मतलब सारे रियल नंबर हैं। साथ में n क्या है? आपका होल नंबर है। n इज ए होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर का मतलब कोई अगर मेरे से पूछे क्या n की वैल्यू 0 हो सकती है? यस, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2 प्लस 3x, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख पा रहा हूँ। देखो, मैंने लिखा 2 प्लस 1/3x इंटू प्लस x स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने लिखा 1/3 माइनस 1/4x प्लस x स्क्वायर माइनस 1/6 x क्यूब, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो कंडीशन देखो, a0, a1, a2, a3, हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाली चीज़ जो है ये a0, a1, a2 रियल नंबर होनी चाहिए। तो ये सब में देखो रियल नंबर है और साथ में n की वैल्यू होल नंबर है। देखिए इन सब में n की वैल्यू क्या है? होल नंबर है। यहाँ भी n की वैल्यू होल नंबर है और यहाँ भी क्या है? n की वैल्यू होल नंबर है। सब में जो है n की वैल्यू एक होल नंबर है। तो ये एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ, इस आप एक लिखा मैंने 2 माइनस 3x प्लस 4/x, तो इसमें ये कंडीशन फेल हो जाएगी, n होल नंबर वाली कंडीशन सर। मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3x प्लस 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1 आ जाएगा, जबकि x की पावर -1 ये कोई पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब x 1/x में भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए 1/x नहीं होना चाहिए। कहीं पे ऐसा दे दिया जाए 1/x प्लस 1 -4, ये भी कोई पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर जो n होना चाहिए, हमें मेन चीज़ ये समझना है, ये जो n होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। सबसे पहले मैंने किसकी बात बताई? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश करी। तो ये पॉलिनोमियल के ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे फिर। ठीक है, अब उसके बाद एक वर्ड इसमें और आता है डिग्री पॉलिनोमियल की। अगर हम बात करें सर, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर जो होती है, अगर उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो तो उसको डिग्री कह देते हैं। और साथ में एक चीज़ और आई, देखें एक चीज़ और इसमें समझने वाली है, उसको बताता हूँ आपको। ये लिखा है मैंने, px का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, px इज इक्वल टू 4। ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल विथ डिग्री 0। देखो n होल नंबर था ना, होल नंबर में 0 भी आता है, इसकी डिग्री कितनी है? 0। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। साथ में ये बात भी ध्यान दीजिएगा, px इक्वल टू 0 भी एक पॉलिनोमियल है, जबकि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। डिग्री
डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो है, बट डिग्री ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। ये भी कांस्टेंट है लेकिन ये जीरो की डिग्री नॉट डिफाइन होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री तो जीरो होती है लेकिन जीरो भी पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात? मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री क्या है, ये सारी चीज़ें। अब हम मेन जो हमें जो सीखना है वो सीखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें सीखना है सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए हमारे चैप्टर का जो देखिए ये टॉपिक ही वही है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात करें सर, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू पी एक्स लिखा जाए तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहाँ पे कंडीशन होना जरूरी है कि ए नॉन जीरो हो। अगर ए जीरो हो जाता है तो उसकी क्या कंडीशन आ जाएगी, दो कंडीशन आ जाएंगी। अब सर अगर ए जीरो हो गया तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी, देखो ए जीरो हुआ तो ये बनेगा बी एक्स प्लस सी। अब आप ए जीरो होने पे ये नहीं कह सकते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा बी पे, या तो बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा या बी इक्वल टू जीरो होगा। अब बी नॉन जीरो हुआ तब तो ये बन गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल बी एक्स प्लस सी, और अगर बी जीरो हुआ तो ये बन गया सी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम ए जीरो होने पे नहीं कह सकते हैं कि वो क्या है करके, तो वो दो सिचुएशन आ जाती है। ए नॉन जीरो होगा तो हम पक्का कह देंगे दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए के नॉन जीरो होने पे हम इसको क्या कह देंगे सर, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हुआ। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या आता है, अगली चीज़ समझते हैं हम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करता हूँ, एक मिनट, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता हूँ तो इसके दो रूट होंगे। इसके रूट कितने होंगे, दो रूट होंगे। पहला रूट होगा इसका अल्फा, दूसरा रूट होगा इसका बीटा। अब दो तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर मेरे पास रूट है अल्फा कॉमा बीटा, तो उससे फॉर्म होने वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको आप इस तरीके से लिखते हैं, के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तब इसके प्रूफ को भी समझा दूंगा कैसे लिखा। इन जनरल आपने फैक्टर थ्योरम में पढ़ रखा, अगर किसी इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा हैं तो उसको आप x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ तो x का कोफिशिएंट 1 है तो k लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज x का कोफिशिएंट डिफरेंट आ जाएगा तो k भी हमें लिखना पड़ेगा। लास्ट में अगर कुछ नहीं दे रखा है, k के फॉर्म में नहीं दे रखा है, तो k को हम 1 मान लेंगे, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है। अगर आपको रूट गिवन है तो रूट दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखेंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सर, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूँ तो इक्वेशन कब बनती है, जब राइट हैंड साइड में जीरो हो तो पी एक्स इक्वल टू जीरो रख दिया जाए तो ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब आगे क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सर, ठीक है। अब मैं सिंपल सा इसका एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर सम ऑफ रूट्स को ही जीरो भी कहते हैं, दे रखा है मुझे -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट एक्चुअल में सिलेबस में मेंशन ही ऐसे है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से ही करा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि ये जो पेपर है 12th लेवल तक का है तो इसमें ये बेसिक बताना भी जरूरी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। मैंने अभी आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सम ऑफ रूट दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, ठीक है, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा, ठीक
ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में इसका प्रूफ भी करा रखा है मैंने, पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं आप, इसमें भी करा दूंगा। देखिए k इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे गिवन है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे -3, तो ये तो हो जाएगा -3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट भी दे रखा है आपका 2, तो ये आ जाएगा 2। तो आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट होगा आपका, k की वैल्यू k के फॉर्म में दिया तो ऐसे k की, अदरवाइज k की वैल्यू 1 दी होगी उसने, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक तो ये बन गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमसे पूछा गया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जब आपको सम ऑफ रूट ये दिए हों और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये दिया हो। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ज़रा सा बदलता हूँ, अगर मुझे क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक रूट है अल्फा, एक रूट दे रखा है -3, मैंने उसको अल्फा ले लिया, दूसरा रूट दे रखा है बीटा, इसकी वैल्यू 2, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? तो तब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी सर वो बन जाएगी k टाइम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट अब कितना हो जाएगा -3 प्लस 2 ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, अगर आप बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा -3 इंटू 2। ठीक है, दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे ये। तो k ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा -1 और -1 प्लस 1 x बन जाएगा, और यहाँ से -6 और k 1 दिया है तो 1 के फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका इस तरीके से बन जाएगा। ये कब बनेगा? जब आपको क्या दिया हो, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ने देखिए रूट्स की वैल्यू दे दी जाए, रूट की वैल्यू दे दी जाए, तो इस तरीके से आप रूट्स को निकाल सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात है, बेसिक सा है ये पोर्शन, आप समझते होंगे, आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, ये 9th-10th में बच्चे पढ़ते हैं, शायद इसको 10th में पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से निकलेगा। अब जरा सा मैं क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़ाऊँ तो किस टाइप का क्वेश्चन और इसमें पूछा जा सकता है, तो वो बताता हूँ आपको। क्वेश्चन का ज़रा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं इसमें। देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन लिखा मैंने, इफ zeros of a polynomial जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a, इसके जीरो क्या हैं 2a आर एल्फा एंड, इसके जीरोज लिख रहे हूँ, मतलब रूट लिख रहा हूँ 2 अपॉन एल्फा, इसके रूट ये हैं। ठीक है, जीरोज या रूट एक ही चीज़ होता है सर, ध्यान दीजिएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे पूछा जाएगा इसमें फाइंड वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए। अब इसको बताता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने अभी बताया था आपको सम ऑफ रूट। अच्छा, सम ऑफ रूट होता क्या, जरा सा मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मुझे दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, तो वो अल्फा और बीटा सम ऑफ रूट जो होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है, और जो अल्फा बीटा होता है वो c/a होता है। ज़रा सा मैं पहले इसको डिस्कस करके आपको समझाता हूँ। अभी मैंने बताया था किसी भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं तो इसके दो रूट होंगे। तो जब दो रूट हैं तो उसको लिखने का तरीका मैंने अभी बताया था आपको, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसे लिखते हैं, बताया था। ठीक है, अब देखो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिखूँ मैं, k को अंदर ले जाऊँ, k एक्स स्क्वायर माइनस k टाइम अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस k टाइम अल्फा बीटा, ऐसा ही हो जाएगा ये। अब यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू आई ना, ये वैल्यू कहाँ से आई है,
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी बाई ए कहाँ से आई? अभी बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, तो इसको इसके दो रूट है तो इसको ऐसे लिखोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या कर देता हूँ मैं, लाइक पावर को कंपेयर करा देता हूँ इसके। क्वेश्चन ये था एक्चुअली, ये जीरोज पॉलिनोमियल के ये दे रखे हैं अल्फ़ा और 2 बाई अल्फ़ा, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पे बाद में आते हैं, पहले मैं आपको समझाता हूँ इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है। कंपेयर कराते हैं लाइक पावर को, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की पावर है के और यहाँ एक्स स्क्वायर की पावर है ए, तो के की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ए सर। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट देखो आप, माइनस के टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा है और इसकी वैल्यू यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है, ठीक है सर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी अपॉन माइनस के, और के की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो तो बी अपॉन ए आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन, जो मैंने यहाँ लिख दिया था पहले। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालना है, तो के टाइम अल्फ़ा बीटा को कंपेयर कराओ, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कराओगे तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है सी, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, सी बाई के आ जाएगी। तो अब के की वैल्यू तो आपको पता है ए है, तो अल्फ़ा बीटा कितना आ जाएगा, सी बाई ए आ जाएगा। तो ये मैंने पहले ही लिख दिया था और कहाँ से कैसे आया वो भी आपको समझा दिया है सर, ठीक है। तो ये दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका ये था। अब मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है उस क्वेश्चन को आप देखिएगा। क्वेश्चन लिखा है इफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर अल्फ़ा एंड 2 बाई अल्फ़ा, तो आपको ए की वैल्यू निकालनी, बस इसमें रख दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए करते हैं, कोशिश करते हैं इसको करने की। देखिए तो जीरोज क्या होते हैं एक्चुअली, रूट इसके अल्फ़ा प्लस 2 बाई अल्फ़ा दे रखा है, इज इक्वल टू, ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, माइनस 4 बाई 1, इससे कुछ काम बनेगा नहीं, इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ मैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करता हूँ मैं, तो अल्फ़ा इंटू 2 अपॉन अल्फ़ा, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या दिया है आपको देखो सी बाई ए, और सी क्या दे रखा है आपके पास 2a ना, 2a बाई 1 आ जाएगा सर। अब देखो आप यहाँ से अल्फ़ा कट जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो रूट ऐसे दे रखे हैं, तो आपसे कह रहा है कि आप निकालिए कैसी वैल्यू। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी, अगर आपने पढ़ा है तो बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, इतना करिए इसको, ठीक है। तो इससे अगले लेक्चर में फिर इसके ज़रा इससे रिलेटेड और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ज़रा सा एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं इसी पे डिस्कस करूं, तो देखो एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं छोटा सा। देखें ये लिया मैंने, एक क्वेश्चन लिया, अल्फ़ा और बीटा किसी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 इसके रूट से है अल्फ़ा और बीटा। तो आपसे वैल्यू पूछ दी गई है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पूछ लेगा। तो अभी मैंने पढ़ाया आपको सम ऑफ रूट क्या होता है सर, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ बी, बी कितना है 4 रूट 3, एक्स का कोफिशिएंट है बी अपॉन 1, क्योंकि ए यहाँ पे 1 है, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 है यहाँ पे, और सी सर आप देखेंगे तो यहाँ सी कितना है 3 है, समझ रहे। तो बस ये आ जाएगा माइनस का 4 रूट 3, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट अभी पढ़ाया था, सी बाई ए होता है, तो सी कितना है 3 और 1, दिस इज इक्वल टू 3 आ गया। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी सर, वो कितनी आ जाएगी आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा तो आ रहा है माइनस का 4 रूट 3 और माइनस ये आ रहा है 3, ठीक है। तो बस, और ये सिंप्लीफाई तो हो नहीं पाएगा ये, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसी तरीके का इसका आंसर रहेगा, कोई ऑप्शन होगा उसमें तो ये आंसर आ जाएगा। ये माइनस साइन कॉमन ले लो तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, 4 रूट 3 प्लस 3, ओके, ठीक हो गया। तो इतना देखिए आप, फिर इससे अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। इसी पोर्शन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, बेसिक चीज़ें थी, बेसिक टर्मिनोलॉजी तो आपको सीखनी पड़ेगी, साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेंगे, इससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। तो इतना
अपना करिए आप।